कर्म की भी व्याख्या लंबी चौड़ी की गई कि ये तो बेचारा केवल स्वर्ग तक ले जाएगा बशर्ते कि 6 नियमों का ठीक ठीक पालन हो, जो कि कलयुग में असंभव है। ज्ञान पर विचार किया गया, अरे उसका तो अधिकारित्व तो इतना कठिन है, अरबों में कोई नहीं हो सकता। और अगर अधिकारी कोई मिल भी जाए पूर्व जन्म के संस्कार से, तो आगे चलने में बार बार गिरेगा। और अगर कोई पार भी हो गया, अज्ञान भ्रांति आवरण, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान, दुख निवृत्ति तृप्ति, 7 भूमिकाओं को लांग गया, तो केवल आत्मज्ञान होगा, आत्मा का आनंद मिलेगा, समाधि है। और ये बड़ा भारी आनंद होता है, वो आत्मा वाला आनंद है माया का। सात्विकम सुख मात्मोत्थम, भागवत। सत्वात् संजायते ज्ञानम, गीता। ये माया का सुख है, लेकिन इतना बड़ा है कि स्वर्गलोक तक के सब सुख निछावर हो जाते हैं, लेकिन न माया जाएगी और न भगवत प्राप्ति होगी। यही 2 तो लक्ष्य है हमारे। इसलिए ज्ञान भी हमारे काम का नहीं। और अब आए भक्ति पर, तो सबसे बड़ी पहली सुविधा कि 7 अधिकारी हैं। ये विस्तार पूर्वक बताया गया है, आप भूलेंगे नहीं। जो राम नहीं कह सके वो भी अधिकारी है। अरे महाप्रभु जी ने तो यहां तक कहा, पशु पक्षी कीट आदि बोलीते न पारे, सुनी ले हरि नाम तारा सब तरे। जपी लेते हरि नाम अपनी ते तरे, उच्च संकीर्तन पर उपकार करे। भगवन नाम सुन लेने वाले कीट पतंग भी तर जाते हैं, इतना महत्व है। तो भक्ति के विषय में विचार प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 9वां श्लोक वहां से शुरू किया था मैंने। सूत जी से प्रश्न किया था उन्होंने, सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ कौन सा मार्ग है मनुष्यों के लिए कलयुग के हिसाब से बताइए। तो उन्होंने बताया था कि श्री कृष्ण की भक्ति नंबर 1 और निष्काम भक्ति नंबर 2। श्री कृष्ण की ही भक्ति क्यों जी? इसलिए कि श्री कृष्ण परात्पर, सबके कारण, सर्वशक्तिमान है और कोई नहीं है। वेद में प्रश्न किया गया, ये कृष्ण शब्द का अर्थ ही क्या है? सोच लो। कृषिर भूवाचक शब्द अनानंद वाचक, सत्ता। कृषि माने सत्ता, भू शब्द से। भू माने सत्ता और ना माने आनंद। तो सत्ता स्वानंदयोर योगात् चित् पर ब्रह्म उच्यते।
श्री कृष्ण ब्रह्म है। ब्रह्म, ब्रह्म किसे कहते हैं जी?